वेलकम सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स। सभी लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज पाँचकम श्रेणीकरण को पिछले वीडियो में देखें कि कैसे उसका क्या है, तो कैसे संयोजन होता है उसको देखिए। अब पाँचकम संयोजन और श्रेणीकरण क्या है उसको देखते हैं। देखिए नोट में लिखे हैं कि श्रेणीकरण संयोजन में क्या बता रहे थे, ध्यान से सुनिएगा। श्रेणीकरण संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। यानी श्रेणीकरण जब जोड़ेंगे तो सब का विभवांतर यानी V1, V2, V3 सब क्या होगा, अलग अलग होगा। परंतु पार्श्वक्रम में संयोजन में सभी प्रतिरोधों का सिरों का विभवांतर क्या होता है, समान होता है। यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 किसमें, पार्श्वक्रम में। और श्रेणीकरण में V1 अलग, V2 अलग, V3 अलग, V4 अलग, V5 यानी बढ़ते चले जाएगा तो अलग अलग होते जाएगा। दूसरा टर्म क्या लिखे, पॉइंट देखिए। श्रेणीकरण संयोजन में प्रवाहित धारा सभी प्रतिरोधों में समान होती है। यानी श्रेणीकरण में जो करंट प्रवाहित होता है ना वो सब में समान होता है। यानी I बराबर I I I I I है ना। लेकिन पार्श्वक्रम संयोजन में जो करंट प्रवाहित होता है ना वो I बराबर I I नहीं होगा। I बराबर I बराबर क्या हो जाएगा, तो I अलग हो जाएगा, I1 अलग, I2 अलग, I3 अलग, है ना। डॉट 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 आगे बढ़ते चल जाएगा। अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक देखे ना वो है श्रेणीकरण संयोजन का व्यंजक। श्रेणीकरण संयोजन जो करेंगे तो उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखो। तो सबसे पहले हम क्या किए, R1, R2, R3 क्या लिए, तीन प्रतिरोध लिए। यहाँ देखिए के लिखे हैं, के मतलब क्या, स्विच, ए मतलब अमीटर विद्युत धारा को मापने वाला, वोल्टमीटर, है ना। ये देखो R1, R2 और ये क्या R3 सब जुड़ा हुआ है। क्या लिखा है देखिए, इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणीकरण संयोजन से यहाँ से हम लोग देखें कि सब में क्या होता है, करंट जो प्रवाहित होता है वो समान होगा, लेकिन जो विभवांतर होगा यानी वोल्टमीटर होगा, है ना, विभवांतर है वो क्या होता है, सब में अलग होता है। इसलिए इनके सिरों का विभवांतर V1, V2, V3 तीन को प्रतिरोध, इसलिए तीन को विभवांतर लिया गया, है ना। ओम के नियम के अनुसार से हम लोग पढ़े कि V बराबर कितना, IR, V बराबर कितना, IR। तो देखो V1 जब निकालना है तो IR1, V2 जब निकालना है तो IR2, है ना, V3 जब निकालना है तो कितना, IR3। तो देखो और अधिकूल V कितना है तो अधिकूल V है तो V बराबर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 और V बराबर कितना, IR। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर कितना, IR3। देखो यहाँ से क्या कर लिए, IR रहने दिए, I कॉमन ले लिए तो R1 R2 और क्या हो गया, R3 हो गया। तो I कट गया तो R बराबर R1 R2 और कितना R3 निकल गया। ये जो हमको निकला वो क्या है, श्रेणीकरण संयोजन का व्यंजक है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो जैसे बोलेगा कि R1 बराबर 5 ओम, R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर बोलेगा 15 ओम। इस प्रकार से दे दिया और बोला कि श्रेणीकरण में जोड़ा हुआ है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो जब हम लोग इसे करेंगे तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 यानी कितना 5 प्लस 10 प्लस कितना 15, 15 15 कितना 30 ओम। जब किस पे पूछेगा, इसमें पूछेगा तो ये न्यूमेरिकल टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या थ्योरेटिकल नहीं, लेकिन न्यूमेरिकल ही पूछता है और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछ सकता है। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकला कि सभी प्रतिरोध में समान धारा प्रवाहित होती है। हम लोग पहले भी देख चुके कि जितना भी प्रतिरोध है आई सब में सेम है और कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों का योग होता है। यानी R बराबर कितना, R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 प्लस डॉट 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 ऐसे बढ़ते चले जाएगा। समझ में आया। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।